हेलो फ्रेंड्स, अवैध टारगेट BSEB में आपका स्वागत है। आज जो है द्विघात समीकरण को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक EQUATIONS, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। तो वह समीकरण जिसका रूप ax² + bx + c = 0 के रूप का है द्विघात समीकरण कहलाता है। अर्थात वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हों, अर्थात वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हों द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो गया? पहला हुआ शुद्ध द्विघात समीकरण। पहला हो गया शुद्ध द्विघात समीकरण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, EQUATION। दूसरा हुआ मिश्रित द्विघात समीकरण। इसको बोलते हैं एडफेक्टेड, ADFECTED, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, EQUATION इक्वेशन। तो वह समीकरण जिसका रूप ax² + bx + c = 0 के रूप का है द्विघात समीकरण कहलाता है। अर्थात वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला हुआ शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा हुआ मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण को कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर बनता है शुद्ध, क्वाड्रेटिक बनता है द्विघात, इक्वेशन बनता है समीकरण। दूसरा है मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला है शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण हुआ जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला
एक घात वाला पद नहीं हो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में b बराबर 0 हो तो वह शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। ऐसे समीकरणों का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 होता है। जैसे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, दूसरा हो गया 16x स्क्वायर बराबर 10। शुद्ध द्विघात समीकरण, जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद नहीं हो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में b बराबर 0 हो तो वह शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। ऐसे समीकरणों का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 होता है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, दूसरा हो गया 16x स्क्वायर बराबर 49। अब यहाँ देखने वाली बात है कि द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब इसमें b बराबर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस b 0 है तो क्या होगा 0 गुना x प्लस सी बराबर 0, यानी कि और हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस शून्य को किसी संख्या से गुणा करने पर उसका गुणनफल शून्य होता है, यानी कि 0 गुना x क्या हो गया 0 जोड़ c बराबर 0, तो 0 का कोई मान नहीं होता है, इसलिए हो गया और ax स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। तो वही कह रहा है जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद नहीं हो, एक घात वाला पद यह जो है ये bx साइलेंट हो जाता है। जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद नहीं हो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। एक घात वाला पद जो है ये लोप हो जाता है। अर्थात द्विघात समीकरण में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में b बराबर 0 हो तो वह शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। ऐसे समीकरणों का व्यापक रूप क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 होता है। जैसे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, दूसरा 16x स्क्वायर माइनस 49, 16x स्क्वायर बराबर 49। इसी में क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित दे देगा क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 कौन सा द्विघात समीकरण है।
तो ये हो जाएगा शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण। इसलिए क्योंकि ये एक घात वाला पद जो है, ये एक घात वाला पद जो है ना, इसमें लोप हो जाता है, यानी कि b 0 होगा तो ax स्क्वायर प्लस 0 गुना एक्स जोड़ c बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस 0 गुना एक्स, 0 को यानी शून्य को किसी संख्या से गुणा करने पर उसका गुणनफल शून्य होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 0 जोड़ c बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 कोई मान ही नहीं है, जोड़ c बराबर 0। अब दूसरा है मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण, जिस द्विघात समीकरण में जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद, जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद भी हो, उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। मिश्रित द्विघात समीकरण का व्यापक रूप माने विस्तृत रूप। व्यापक में क्या होता है? विस्तृत। व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है जहाँ a बराबर नहीं है 0 का और b बराबर नहीं है 0 का। जहाँ a बराबर नहीं है 0 का और b बराबर नहीं है 0 का। यहाँ देखने वाली बात है कि जिस द्विघात समीकरण चर x का एक घात वाला पद न हो उसे मिश्रित समीकरण कहते हैं। तो मिश्रित द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि जहाँ a बराबर नहीं है 0 और b बराबर नहीं है 0 क्यों लिखा हुआ है? यहाँ इसलिए कि अगर 0 के यहाँ अगर मान लेते हैं कि यहाँ अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो ये अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये 0 बराबर हो जाएगा, तो 0 गुना एक्स स्क्वायर फिर जो है 0 गुना एक्स प्लस c बराबर 0, यानी कि ये पूरे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए जो है तब ये मिश्रित द्विघात समीकरण नहीं हुआ। तो वही कह रहा है कि जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद न हो, जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद भी हो तो हो गया कौन? मिश्रित द्विघात समीकरण। और जिसमें नहीं होता है वो हो जाता है शुद्ध द्विघात समीकरण। तो हो गया, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है जहाँ a बराबर नहीं है 0 का और b बराबर नहीं है 0 का। चलिए अब जो है प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्न स्थितियों को
निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5 कंचे खो देते हैं और जब 5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। क्वेश्चन है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। गणितीय रूप में क्या होता है? समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। कंचे जो होता है खिलौना टाइप का होता है, गुल्ली जिसको बोलते हैं। कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। जब दोनों के पास 45 कंचा है, दोनों मिला करके, यानी कि जॉन और जीवंती दोनों को मिला कितना है? 45 कंचे हैं। तो अगर उसमें से एक को मान लेते हैं कि x, तो क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। दूसरा क्या हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। अब कह रहा है कि दोनों में 5 घटा देते हैं, तो दोनों में 5 घटा देते हैं, यानी कहने का मतलब अगर x माने हैं एक, तो x में 5 घट जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा है 45 माइनस एक्स, तो उसमें 45 माइनस एक्स माइनस 5 घटा देंगे। तो देखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं इसको। क्या हो गया? जॉन और
जॉन और जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या क्या हो गया? 45 है। यानी कि जॉन और जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या कितनी है? दोनों मिलाकर 45 है। अब उसमें से जो है एक का मान लेते हैं कि x है उसके पास, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 45 माइनस x। तो मान लेते हैं कि माना कि जॉन के कंचों की संख्या, माना कि जॉन के कंचों की संख्या x थी। माना कि जॉन की कंचों की संख्या x थी, तो क्या हो गया? जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगा क्या? तो इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स हो गया। अब कह रहा है प्रश्न से दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि जॉन के पास जॉन के कंचों की संख्या कितनी है? थी, x है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 गिरा दें, x माइनस 5 हो जाएगा। और दूसरा क्या है? जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना था पहले? 45 माइनस x। तो इसमें 5 गिरा दें क्या होगा? 45 माइनस x माइनस 5। तो यहां कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना होता है? ये हो जाता है 124। तो प्रश्न क्या हो गया? x माइनस 5 इंटू दूसरा क्या है? 45 माइनस x। तो 45 माइनस x माइनस 5 गुणनफल कितना है जी? 124। तो और x माइनस 5 45 में 5 घटा दीजिए, कितना हुआ? 45 में 5 घटा कितना होगा? 40। 40 माइनस x बराबर 124। इसको जो है ना व्यापक समीकरण के रूप में करेंगे। गणितीय रूप में क्या हुआ? इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। तो अब जो हो गया, अब है x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x हो गया। x माइनस 5 हो गया इंटू 40 माइनस x हो गया 124। तो इसको जो हल करते हैं, हल कैसे करेंगे? तो और हो गया, यानी कि इसको एक को अस्थिर करना ही पड़ेगा। हमको एक को अस्थिर करना ही पड़ेगा। यानी x को अस्थिर करेंगे तो क्या होगा? x इंटू 40 माइनस x और x इंटू 40 माइनस x, फिर माइनस 5, तो माइनस 5 इंटू 40 माइनस x, माइनस 5 इंटू 40 माइनस x बराबर हो गया 124। और x गुना 40, कितना हुआ? 40x माइनस x गुना x स्क्वायर माइनस 40 पंचे 200 अब माइनस गुना माइनस तो प्लस 5x बराबर हो गया 124। और कितना हो गया? माइनस x स्क्वायर 40x जोड़ 5x क्या हो गया? 45x हो गया। माइनस 200 ई प्लस 124 है, ई पर जाएगा क्या होगा? माइनस 124 हो गया बराबर 0 हो गया। और क्या हो गया? और हो गया माइनस x स्क्वायर
प्लस 45x और 200 घटा -124 तो माइनस हो जाएगा 324 बराबर 0 हो गया। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस 45x माइनस 324 बराबर 0 हो गया। अब चूंकि यहाँ क्या है, यहाँ जो है ऋणात्मक है तो साइड चेंज करने के तो क्या हो जाएगा, इसको साइड कर चेंज करने क्या हो गया, ऊपर भेजेंगे तो क्या हो गया 0 बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस 45x माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 324 और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। यही जो है क्या हो गया, इसका गणितीय रूप हो गया। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग जो है एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी कुछ खिलौने बनाता है, निर्मित करता है, ठीक ना। प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या
ज्ञात करना चाहेंगे। इसको कह रहा है गणितीय रूप में लिखें। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग जो है एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो मान लेते हैं माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है। मान लेते हैं कि माना कि जो मजदूर कर रहा है, माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है। माने उस दिन जो है ना जो खिलौना बनाया है उसकी संख्या कितनी है? x है। इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौने की लागत क्या हो जाएगा? प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 रुपया है। तो 55 रुपया है, उस दिन प्रत्येक खिलौने की लागत क्या हो गया? 55 है। तो क्या हो गया? तो ये हो जाएगा 55 माइनस x। समझिए, माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है, तो कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो एक दिन में जो है 55 होगा तो क्या होता है? तो हो जाएगा 55 माइनस x। फिर कह रहा है कि खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो क्या उस दिन प्रत्येक खिलौने की लागत क्या हो गया? 55 माइनस x हो गया। तो इसलिए उस दिन कुल निर्माण लागत क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो गया? x इंटू 55 माइनस x इंटू 55 माइनस x क्या हो गया? गुणनफल हो जाएगा x इंटू 55 माइनस x हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो है पूरा क्या हो जाता है? पूरा होता है निर्माण लागत हो जाता है 750 रुपया। यानी कि ये जो है x इंटू ये जो है x इंटू 55 माइनस x किसके बराबर हो जाएगा? 750 के। तो लिख सकते हैं प्रश्न से लिख सकते हैं क्या हो गया? x इंटू 55 माइनस x बराबर क्या हो गया? 750। क्या हो गया? x इंटू 55 माइनस x बराबर 750 हो गया। तो क्या हो गया? 55 गुना x, 55x माइनस x गुना x, माइनस गुना प्लस गुना माइनस x बराबर क्या? 750 हो गया। तो और इस सबको साइड चेंज कर देते हैं। क्या होगा? 0 बराबर हो गया x स्क्वायर माइनस 55x, ये माइनस है तो प्लस हो गया, अब प्लस है तो माइनस हो गया। तो माइनस x स्क्वायर है तो ऊपर गया तो साइड चेंज हो गया, क्या होगा? प्लस x स्क्वायर हो गया। अब प्लस 55 है, साइड चेंज हो गया, क्या? माइनस 55 हो गया। अब प्लस 750। तो और इसको उल्टा लिख सकते हैं क्या? x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0 हो गया। क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर क्या हो गया? 0। अर्थात यही हो गया इसका गणितीय रूप। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला क्वेश्चन है x माइनस 2 पर होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर है 2x माइनस 3। तो क्या हो गया प्रश्न से x माइनस 2 पर होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। क्या हो गया x माइनस 2 पर होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा 2x माइनस 3 और a माइनस बी होल स्क्वायर अब क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी होल स्क्वायर कर दें तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो माइनस होगा तो क्या हो गया और एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2ab तो 2 गुना एक्स गुना 2 दूनी 4x हो गया प्लस बी स्क्वायर तो 2 दूनी 4 हो गया प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। और हो गया इसको जो एक बगल ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 4x प्लस 4 1 5 माइनस 2x हो गया साइड चेंज हो गया तो अब माइनस 3 है ये पाएगा क्या हो प्लस 3 बराबर 0। और क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x कितना होगा माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। यानी क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 ये है। अब जो है ये कैसे जानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ये जो है जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है 0 के रूप का है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 जो है जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। इसलिए क्या होगा इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। इस प्रकार द्विघात समीकरण का चैप्टर का ये पहला वीडियो था। इसी प्रकार जो है ना वीडियो लाते रहेंगे और इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और भी अगर कुछ दिक्कत हो आपको तो कमेंट भी करें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। रटने की कोशिश मत करें, विद्यार्थी रटने पर जोर देता है, रटना छोड़ो और तैयारी करो। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।